तेरे पापा को क्या जरूरत है उन्हें दोबारा फोन करने की? बड़ी माँ छोड़ देते तो ही अच्छा। जुबान बंद नहीं होती ना तेरी। अगर तेरी जगह पे मेरी खुद की बेटी होती ना तो तू देखती मैं क्या करती उसका। मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ बड़ी माँ, आपका जो मन में आए वो कीजिए। किसने मना किया आपको? मैं तो कहती हूँ कि आप अपने हाथों से ना मेरा गला घोट के ना मुझे मार दीजिए। रुकी क्यों है? मार दीजिए। सिर्फ आप लोगों को क्यों, मुझे भी चैन मिल जाएगा। मार दीजिए। चुप। जो करके आई है ना उसके लिए कोई शर्म नाम की चीज है तुझ में? अरे इतनी मुश्किल से एक लड़का मिला, अच्छा खानदान मिला, और ऐसा कांड करके आई कि होने वाली सास आके खुद शादी तोड़ने की बात कर रही है। क्या करे इसका? और हाँ, शादी नहीं करनी है, लेकिन लड़के ने अगर बुला लिया ना उछल उछल के मिलने चली गई उसको। अरे मिलने गई तो गई, लेकिन कम से कम उस लड़के को अपने काबू में कर लेती ना तो भी ठीक था। बड़ी माँ चुप, आवाज नीचे। मैं उस लड़के से मिलने, उसे काबू में करने के लिए नहीं गई थी। उन्होंने मुझे जबरदस्ती बुलाया था। अब अगर ये बात वो खुद अपने घर वालों को नहीं बताते, उनसे शादी ना हो तो ही बेहतर है। अब रॉय बाबू इतना गिड़गिड़ा रहे हैं और तूने उस लड़की को बुलाकर सारी बातें समझा दी है, तो शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। कल रॉय बाबू को बुलाया है, सबने सुना? कल उनसे बैठकर शगुन की बातें कर लेंगे। वो तो चाहते हैं कि सब कुछ फोकट में निपट जाए। हम लोग उनसे कोई दहेज वगैरह नहीं लेंगे, वैसे लोग हैं नहीं हम। लेकिन लड़की को खाली हाथ ससुराल में भेजे ये भी तो ठीक नहीं है ना। उनको जो देना है अपनी लड़की को वो दे। हमारे भी इतने सारे रिश्तेदार हैं, उन्हें भी तो शगुन देना पड़ेगा। माँ, ये सब तो आप ही देख लीजिए ना। मैं बस आपसे इतना चाहता हूँ कि आप अपना गुस्सा थूक दीजिए। आप अच्छे से जानती है ना कि जब आप मुझसे नाराज होती है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और आपको अभी भी ऐसा लगता है ना कि वो लड़की मेरे लिए ठीक नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप मेरी शादी कैंसिल करवा दीजिए। मैं आपको ऐसे नाराज नहीं देख सकता। आप जो भी चाहेंगी वो अच्छा ही होगा मेरे लिए। अरे यार, गलती से कैंसिल की बात बोल दी। इतनी बार कैंसिल कैंसिल बोल रहा हूं। अभी अभी तो मां मानी थी। सच में ये शादी कैंसिल ना कर दे। ठीक है, समझ गई। उस लड़की ने हमारी सारी शर्तें मान ली है तो मान ली है ना। वाह मामी जी वाह, मान गए। आपका छोटा बेटा ही आपका सबसे लाडला बेटा है। नहीं तो आज इतना बड़ा कांड करने के बाद भी ऐसे बैठे बैठे उसके साथ गप्पे तो नहीं लड़ा रही होती। यहाँ कोई गप्पे नहीं लड़ा रहा है पोल्टू। और इस घर में मेरी नजर में सब बराबर है, सबके लिए नियम भी एक ही। बहुत गलत बात कही है तूने पोल्टू। तेरा भाई यहाँ शादी कैंसिल करने की बात कर रहा है। क्या शादी कैंसिल? अरे आज तो पार्क में बातें कर रहा था, उसके साथ आके लड़ा रहा था, अब अचानक से आज शादी कैंसिल करने की बात कर रहा है। क्यों भाई, क्या हो गया? आप लेट हो गए ना दादा। अभी बताया मैंने माँ को सब कुछ कि मामा क्यों और क्या कहने उससे मिलने क्या था। सही है। अरे खाना मिलेगा या नहीं? या अब तक बना ही नहीं है? जी देवर जी, खाना तैयार है, बस अभी लेकर आती हूँ। आप बैठिए प्लीज। ये लो दीदी, आपके पति आ गए, खाना लगा दो। मेरी छोटी तो नहीं समझ रही है। अगर मैं खाना लेकर गई ना तो मामी माना बहुत चिल्लाएंगी। अरे फिर से खाना बनाने के नाम पे खुशबू शुरू हो गई। खाना लगाओगे या नहीं? हाथ है, मशीन थोड़ी ना है। आपने अभी तो बोला है तो 2 मिनट तो दीजिए ना। देख रही है मामी कितनी जुबान चलती है इसकी। मैं आती, अभी आई। देवर जी खाना बस बन गया है, मैं लगा ही रही हूँ। अब मछली तो आई थी ना ऊपर पूछने के लिए, आपने कहा नीचे आके बताता हूँ, बस इसीलिए देर हो गई। तभी बता देते तो अब तक तो खाना टेबल पे लग गया होता।
बड़ी भाभी, मैंने आपसे कुछ कहा क्या? आप क्यों इतना बोल रही हैं? नहीं देवर जी, मैं तो बस यही कह रही थी कि खाना तैयार है। मंजली ने थाली सजा भी दी है। अब मंजली, खाना ले आओ। आई बोल तू, जा जाकर खाना खा ले, तुझे भूख लगी। माँ ठीक रहा फिर, आइए हम सब खाना खा लेते। क्या ठीक रहा? यही ना माँ कि आपको वो लड़की पसंद नहीं है और आप नहीं चाहती कि मैं उससे शादी करूं। तूने उसे बुलाकर सब कुछ समझा दिया है ना, वो मान भी गई है, तो फिर क्या मान लिया? क्या समझा दिया? यही बोल तू कि वो बीए फाइनल की परीक्षा नहीं देगी, घर के सारे रीति रिवाज मानकर चलेगी और जो सास कहेगी वही सुनेगी। छोटू ने यही बोलने के लिए उसे बुलाया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मामी जी का मन रखने के लिए अपनी तरफ से बनाकर बोल रहा है? हाँ, हो सकता है। अब मेरा मतलब है कि जिस तरह पार्क में उस लड़की के साथ मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें कर रहा था, लग नहीं रहा था कि कुछ समझा रहा है। मुझे तो कभी कभी तेरी समझ पे शक होता है। एक काम करते हैं, लड़की को फोन कर लेते हैं और शक दूर हो जाएगा। सुना ना तुमने क्या कहा उन लोगों ने? अरे किस्मत अच्छी है हमारी, शादी नहीं तोड़ी है, सब गड़बड़ कर दिया तुमने। आना, पता नहीं क्यों बुलाया है, अब जा रहा हूं देखता हूं। मुझे तो लग रहा है कहीं दहेज ना मांगने लगे। किस मुसीबत में डाल दिया आना तुमने। आगे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, याद रहेगा ना? याद रहेगा? लगता है पक्का लेन देन की बात है। उस दिन तो कह रहे थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं साफ साफ बता देती हूँ, अगर वो लोग लेन देन की कुछ बात करते हैं ना तो आप ये शादी तुड़वा दीजिएगा। शादी तुड़वा दीजिए मतलब? अरे अभी अभी तो उनसे माफी मांगी है और शादी तुड़वा दीजिए। कहां से लाएगी अपनी बेटी के लिए दूसरा नया राजकुमार ढूंढ के तू? हाँ, कोई जरूरत नहीं इसकी शादी करवाने की। कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब तेरी बेटी पूरी जिंदगी हमारे गले में कांटा बन के अटकी रहेगी। नहीं बड़ी माँ, अगर शादी कैंसिल होती है तो होने दीजिए। मैं माँ को लेकर कहीं और चली जाऊंगी, घर छोड़कर। वाह वाह वाह, क्या बात है। कहाँ रखेगी अपनी माँ को और कहाँ रहेगी तू, और अपना पेट कैसे पालेगी तू? क्यों दीदी, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता क्या वो लोग जिंदा नहीं रहते? ऊपर वाला कोई ना कोई हल जरूर निकाल देता। मैं कहीं पे भी खाना बनाने का काम कर लूंगी, जैसे यहाँ बनाती हूँ वैसे बाहर बना लूंगी। आना ट्यूशंस पढ़ा लेगी, इतनी पढ़ाई की है, कुछ तो काम आएगी ना। देखिए अगर लेन देन की बात होती है तो हम तो कुछ नहीं दे पाएंगे, ये बात साफ है। और आप लोगों ने हम माँ बेटी की जितनी मदद की है उसके लिए हम लोग जिंदगी भर कर्जदार रहेंगे। बस अब हमारी वजह से आप और पैसों के लिए परेशान मत होइए। अपनी बेटी की तरह बातें करना बंद कर करुणा। तुम दोनों को घर के बाहर निकाल दिया ना तो लोग हमारी बदनामी करेंगे। करुणा, देवर जी के कुछ रखे हुए पैसे हैं तेरे पास? वो क्या है ना, अगर रखे हो ना अभी निकाल, छुपाना मत। लड़के वाले कुछ लेन देन की बातें करेंगे ना तो हमारी तो कोई हैसियत है नहीं। हम तो तेरी बेटी की शादी में शादी के खर्चे के अलावा 1 रुपया भी ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे। हाँ बड़ी माँ, अगर लेन देन की बात उठती है तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने कहा ना, हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं अपनी माँ का ख्याल खुद रख लूंगी। वो तो अब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, इसलिए हमें सहारे की जरूरत थी। अब जल्दी मेरा बीए भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं नौकरी तो मिल ही जाएगी। कहीं सेक्रेटरी या टाइपिस्ट की नौकरी कर लूंगी, और जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक मैं बच्चों को ना ट्यूशन पढ़ा लूंगी। दीदी अब
गुस्सा मत कीजिए, एक बार जीत जी को जाकर तो आने दीजिए ना, देखते हैं वो लोग क्या कहते हैं। दीदी आपको तो पता है गहने तो मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं, कुछ कंगन, एक गले का हार, एक अंगूठी और 2 झुमके के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। उसमें से कुछ बेचकर और कुछ को पॉलिश करवा कर मैं काम चला लूंगी। खाली हाथ तो विदा नहीं कर सकती ना अपनी बेटी को, नहीं तो वो भी कर देते। पैसे की बात आती है ना करुणा, अच्छे अच्छे पीठ दिखा देते, तू भी वैसा ही करेगी, जानती थी मैं ये बात। लेकिन हाँ करुणा, मेरी एक बात कान खोलकर ध्यान से सुन ले, अगर तेरे पास छुपाए हुए पैसे बाद में निकले ना तो तेरी खैर नहीं। बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।